हालेलुया। शबनल 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 हालेलुया शबनल हालेलुया। जय मसीह। सभी को बहुत ऐसा आशीष करते हैं कि यीशु मसीह जो है एक भाग हमारे जीवन से ले गए। कल मैंने इन बातों को जोर दिया और बहुत अच्छे से मैंने इन बातों को बताया कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में जो जीवन जी रहे हैं वो यीशु मसीह ने जीकर दिखाया। परंतु जो पाप का सजा सहने वाला भाग था वो यीशु मसीह ने ले लिया। तो वो जो भाग यीशु मसीह ने लिया वो क्रूस पे लिया। तो आइए हम उस क्रूस की बातों को समझें कि क्रूस है क्या? क्रूस का मतलब क्या है? क्यों क्यों आगे चल के पौलुस ने ये कहा कि यीशु मसीह मैं क्रूस पर लटकाया गया हूँ। अब जो मैं जीवित हूँ तो परमेश्वर मुझ में जीवित है। तो आज का अध्ययन का विषय होगा क्रूस। क्रूस की कुर्बानी के विषय में हम जानेंगे और क्रूस का महत्व क्या है और क्रूस का अर्थ क्या है, हम इन बातों को समझेंगे। तो एक-एक करके हम वचनों को देखेंगे, पढ़ने में अगुवाई करेंगे एक-एक करके जो मैं वचन बोलते जाऊँगा। निकालेंगे वचन मरकुस 8 का 34, मरकुस 8:34 पढ़ने में अगुवाई करें। उसने भीड़ को अपने चेले समेत पास बुलाकर उसने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अब देखिए मैंने क्या बोला कि यीशु मसीह जो है वो हमें जीना सिखा रहे हैं। हम पूरे बाइबल में किस तरीके से चलना है वो तो देख रहे हैं। तो अब जब हमें सजा नहीं मिली तो अब हमें अगला स्टेप क्या है? जीवन में अगला स्टेप क्या है? अगला भाग क्या है जिसमें हमें चलना है? क्रूस उठाकर चलना। सजा से बचने के बाद अगला भाग क्या आता है अब? जीने के लिए क्रूस उठाकर चलना। हालेलुया। और यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं अपने चेलों को और भीड़ को, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे क्या कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना आप का इनकार कर दे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इस शब्द को अभी ध्यान रखिएगा, इसकी गहराई में आपको आगे बताऊंगा। आइए कुछ और वचनों को देखें साथ ही में। निकटर वश निकले विशालवा। गलातियों 3 का 13 पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। हालेलुया। हम कैसे जान सकते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं? और क्रूस पर लटकने का मतलब श्रापित होना होता है। किसने कह दिया? हमेशा एक सवाल आपके जीवन में होना चाहिए। मैंने पहले ही चीजों पर जोर दिया था कि सवाल जब तक आप परमेश्वर से नहीं पूछोगे, हमें डर लगता है कि हम सवाल पूछे कि नहीं, ये पूछना सही होगा कि नहीं। पर जब आप पिता से सवाल पूछते हो कि क्रूस पर लटकाया गया यीशु मसीह को, ऐसा क्या सबूत है कि क्रूस को हम मान ले कि वो श्राप का प्रतीक है? हालेलुया। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर हमें ये अगुवाई करते हैं, क्योंकि लिखा है, क्या लिखा है? जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित। और ये कहाँ पर लिखा है? पढ़ने में अगुवाई करें। व्यवस्था विवरण 21 का 23 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 21 का 23। तो वह लोथ रात के वृक्ष पर टांगे ना रहे, अव- उस अव टंगी न रहे और आवश्यक है उसी दिन उसे मिट्टी दे दे, क्योंकि जो लटकाया जाता है वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसीलिए जो देश परमेश्वर यहोवा तेरे भाग में करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखने पाते हैं व्यवस्था विवरण 21 के 23 के अनुसार कि क्या लिखा है कि श्रापित है। शलभ। यहाँ पे श्राप के विषय में हम देखने पाते हैं कि कैसे परमेश्वर अगुवाई करता है। एक और वचन हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 5 का 30 पढ़ें। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर यीशु ने यीशु को जिलाया, जिसने तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था, जिससे तुमने क्रूस पर लटका कर मारा। हालेलुया। अब इन सारे वचनों को विषय में देखते हैं कि क्रूस की जिक्र हो रही है हर बार, और यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के विषय में जिक्र हो रहा है। यहाँ पर श्रापों के विषय में जिक्र हो रहा है। क्रूस पर जो कोई लटकाया जाता है वह श्रापित है।
अब यीशु मसीह कहते हैं कि अपना क्रूस लेकर चलो। तो ये तो क्रूस और तो श्राप को दर्शा रहा है। क्रूस किसको दिखा रहा है? मृत्यु को दिखा रहा है। तो फिर हमें क्रूस उठाकर चलने क्यों बोल रहा है परमेश्वर? श्राप और बंधन ये सारी चीजों को उठाकर चलने बोल रहा है क्या? नहीं, क्रूस का मतलब ये नहीं होता। क्रूस त्याग को दर्शाता है। हालेलुया। क्रूस किस चीज को दर्शाता है? जो जो क्रूस पर लटकाया जा वह श्रापित है। अपने शरीर को इनकार करो। क्रूस पर अगर लटकाया जा रहा है तो यीशु मसीह का शरीर है और यीशु मसीह की आत्मा को कोई घात नहीं कर सका। और जहां तक हमें पता है जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तो यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और उसने प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह का प्राण जा नहीं सकता था। हालेलुया। संसार में कोई ऐसी सामर्थ है ही नहीं जो यीशु मसीह के प्राण ले सके। यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए, लिखा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा का परमेश्वर के आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जो आत्मा हमें हमारे अंदर दी है उसको कोई घात नहीं कर सकता। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर जब क्रूस उठाकर चलने को कहता है तो वो शरीर के विषय में कहता है, क्योंकि क्रूस आपकी आत्मा नहीं, आपका शरीर उठा रहा है। और ये शरीर अपने त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहे। अपनी किन किन चीजों को क्रूस पर कुर्बान करने के लिए? अपनी जितनी भी बुराइयां हैं उससे त्याग करने के लिए तैयार रहे। परमेश्वर के पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाकर चलना है। कि जब यीशु मसीह त्याग के विषय में आगे आपको लेकर जाते हैं कि आपको इन सब चीजों को छोड़ना होगा, तब आप क्रूस पर लटकने के लिए तैयार हों। आपका क्रूस आपके पास होना चाहिए कि आप तुरंत अपना त्याग कर सकें। अगर आपके पास क्रूस नहीं होगा, तो आप फिर पीछे रह जाएँगे, क्योंकि फिर आपको फिर वो तैयारी करनी पड़ेगी, क्रूस लाना होगा, फिर आप क्रूस में चढ़ाए जाएँगे, तब आपके शरीर का इनकार होगा। परंतु अपना क्रूस हो लेकर चलने का मतलब, जिस प्रकार से परमेश्वर ने उदाहरण दिया कि दूल्हा आता है और दूल्हा अचानक से आ जाता है। यहूदियों की शादियाँ कैसे होती हैं कि दूल्हा एकाएक आ जाता है और वो दुल्हन को लेकर चला जाता है। जो दुल्हन अपने कुप्पी में तेल रखी होती है, तैयार होती है, उसी दुल्हन को यीशु मसीह लेकर जा रहे हैं। इस प्रकार से उदाहरण दिया। इसका मतलब यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, हम तैयार हैं। ठीक उसी प्रकार से क्रूस लेकर चलने का मतलब, आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या, कोई भी श्राप, कोई आपके जीवन में बुराइयाँ अगर आती भी हैं और जब आप क्रूस लेकर चलते हैं, तो आपके पास क्रूस की सामर्थ है कि आप उसी समय उस शारीरिक श्राप और शारीरिक बंधन को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आपके पास सामर्थ होगी। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं क्रूस उठाकर चलो। क्रूस दुःख, पीड़ा, समस्याओं को दर्शाता है। इसका मतलब आप दुःख, पीड़ा, समस्या को लेकर चले नहीं हैं। वो अपने श्रापों से विजय पाने के लिए एक हथियार के रूप में है। जब-जब आपके जीवन में बुराइयाँ आएँगी, तब-तब आपके पास उस क्रूस पर उसे चढ़ाने के लिए आपके पास सामर्थ होगी। हालेलुया! आपके पास वो चीज़ें होंगी। और आइए क्रूस के विषय में हम देखें कि हम समझें कि परमेश्वर क्रूस के विषय में क्या कहना चाहता है। गलातियों 2 का 20 पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उसी विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, आमीन। हालेलुया! तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत तरीके से लिखा गया है परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि अपने शरीर का त्याग करना। मैंने अभी तक क्या बताया? श्राप, बंधन, इसके विषय में बताया कि आप क्रूस लेकर चलते हैं, तो जब भी आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आप इस्तेमाल से आप उसे वहाँ इनकार कर सकते हैं, क्रूस में इनकार कर सकते हैं उन चीज़ों का। मतलब अपने जीवन से उसे हटा सकते हैं। पर यहाँ पर एक बात लिखी हुई है साथ ही में कि मैं मैं शरीर में जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। यहाँ पर वही है। देखिए, श्राप जो है, श्राप, बंधन, जो कुछ भी आपके जीवन में कार्य करता है, वो आपके शरीर में काम करता है, आपकी आत्मा में काम नहीं करता। मैंने क्या बोला? श्राप, बंधन आपके शरीर पर काम करता है, आपकी आत्मा पे नहीं। तो ऐसा है तो लोग स्वर्ग जाते हैं और लोग नर्क क्यों जाते हैं? फिर लोगों के लिए नर्क की यातना क्यों रखी? वो तो शरीर ने गलती की, आत्मा की क्या गलती? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आत्मा के विषय में एक बात और है
कि इस शरीर को नियंत्रण करने के लिए परमेश्वर ने आत्मा दी है, और अगर उस आत्मा की बात हम ना सुने और शरीर की ही लालसाओं को पूरा करें, तो गलती किसकी? हमारी गलती। हमारे पास दोनों चीजें हैं, हमारे पास शरीर भी है, आत्मा भी है। अगर आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आप अपनी आत्मा को बचा सकेंगे। अगर आपने अपनी आत्मा पे ध्यान नहीं दिया तो आप उसे खो देंगे। मतलब आपकी आत्मा को खोने का मतलब क्या होता है? अपनी आत्मा का नियंत्रण परमेश्वर के हाथों से आप खो देंगे। और जब परमेश्वर के हाथों में नहीं होता, जो कुछ परमेश्वर से दूर चला जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है? अपने आप वो नरक में चला जाता है। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई सजा मिल रही है, कुछ इस तरीके से कार्य कर रहा है। नरक का मतलब क्या है? नरक वो स्थान जहाँ परमेश्वर नहीं है, सीधी सी बात। और जब आपने परमेश्वर का इनकार एक बार कर दिया, मतलब आपने अपनी आत्मा का इनकार करते हुए क्या किया? परमेश्वर से दूर हो गए, तो अब अब आप आत्मा के अनुसार नहीं, अब अपने शरीर के भाई अनुसार चलते हो। तो जिस इनमें समय कूलर में आपको डाल दे, अपनी कूलर आत्मा में, को बचाने की कूलर में। जरूरत। हाँ, कूलर में धो में। 1 मिनट, 1 मिनट सर, माइक बंद कर दो। हालेलुया। जिस समय हमें अपनी आत्मा को बचाने की जरूरत थी, उस समय अगर हम अपने शरीर पर ध्यान दें, तो हम सिर्फ अपने शरीर को बचाएंगे। पर शरीर को बचाकर क्या लाभ जब आत्मा नाश हो रही है? तो इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, क्रूस उठाओ और इस शरीर का नाश होने दो। मतलब इस शरीर को कुर्बान कर दो, अपनी आत्मा के अनुसार जियो। क्योंकि शरीर ही लालसाओं को लाती है, शरीर ही पाप लेकर आती है, शरीर ही श्राप लेकर आती है। एक वचन और देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 1:18 पढ़ें। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस की कथा मूर्खों के लिए तो नाश होने वाली बात है ना। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्ख की बात है, मतलब। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये कैसी सामर्थ है? आपको श्रापों और पापों से विजय दिलाने वाली सामर्थ। इसीलिए बोलता है यीशु मसीह ने हमेशा कहा कि क्रूस उठाकर मेरे। एक और वचन हम देखेंगे, लूका 14:27 पढ़ेंगे। लूका 14:27 पढ़ें। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह मेरा चेला भी नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। स्पष्ट कर दिया यीशु मसीह ने, जो क्रूस उठाकर ना चले उसके पीछे, वो उसका चेला नहीं हो सकता। हम कभी यीशु मसीह से उन बातों को सीख नहीं सकते। क्रूस का मतलब मृत्यु है। आप शरीर को कोई आपकी घात कर सकता है, पर आपकी आत्मा को नहीं। मैंने ये इस बात को जोर दिया। इसका मतलब आप परमेश्वर की सेवकाई में बढ़िए। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथों में है। वो परमेश्वर जानता है, हर एक परिस्थिति से निकालना जानता है, आपको हर एक परिस्थिति में बचाना जानता है। वो जानता है कब उसे आप कब परमेश्वर जानता है कि कब आपको उसे अपने पास बुलाना है, वो सब जानता है। तो हम इन बातों की चिंता क्यों करें? आइए एक और वचन हम देखें, तो इससे हम समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना पा रहा हूँ। इब्रानियों 12:2 पढ़ेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो आगे धारक की लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस पर दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत वचन है। तो उसने लज्जा की चिंता ना करके, लज्जा को भी उसने छोड़ दिया। शरीर में लज्जा की बात है। हालेलुया। लज्जा भी कहाँ आती है? शरीर में आती है। जब अदन की वाटिका में देखते हैं, अदन की वाटिका में आदम और हव्वा हैं, और जब परमेश्वर ने उन्हें रचा, तो वहां पे लज्जा का जिक्र नहीं है, उन्हें लज्जा नहीं आ रही है। पर जैसे ही सांप ने उन्हें भटकाया, और वो फल जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था, हवा ने खाया, और फिर उसे आदम को भी दिया, और आदम ने जब खाया, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे नंगे हैं, और उन्हें फिर लज्जा आई, और उन्होंने फिर पत्ते तोड़कर अपने आप को ढांप लिया। तो लज्जा कैसे? उससे पहले उन्होंने कपड़े पहन नहीं रखे थे? नहीं, नहीं, कपड़े थे।
परमेश्वर ने इंसानों को बहुत सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने महिमा में वस्त्र दिया उन्हें। वो ऐसे वस्त्र से ढके हुए थे जो स्वर्गीय थे। और जब हम श्रापित हो जाते, हमारा जीवन श्रापित हो गया, तो हमसे वो, हमारे जीवन से वो वस्त्र चला जाता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर में नया जन्म पाते हैं, हम परमेश्वर में जब अपना जीवन को आगे जीते हैं, हमें वो वस्त्र वापस मिलता है। प्रकाशित वाक्य में आप देखिएगा कि जब कटोरा उंडेला जा रहा था, भीषण, जो 7 मोहरें जब खोले जाती हैं, तो उन मोहरों के बीच में एक समय ऐसा आता है कि जो लोग परमेश्वर में सोए हुए हैं, वो लोग पुकार कर कह रहे हैं कि परमेश्वर जल्दी आकर के। और उसी समय हम देखने को मिलता है एक और घटना कि उन्हें वस्त्र दिए जा रहे हैं। तो वो निर्वस्त्र नहीं है, उनके पास वस्त्र थे, परंतु स्वर्गीय वस्त्र को उन्होंने खो दिया। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे लज्जा के विषय में कहा गया है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आती है कि लज्जा शरीर से जुड़ी हुई बात है। हमारी आत्मा में महिमा व वस्त्र है, उसकी चिंता नहीं है। और लज्जा दूसरी बात दिखाता है कि दूसरों के प्रति, जब यीशु मसीह ने, जब लोग कहेंगे, उसे पता था कि अगर मैं क्रूस पर चढ़ूंगा लोग ये कहेंगे कि खुद को नहीं बचा सका, ऐसी लज्जा को भी जब यीशु मसीह ने सह लिया, तो हम भी अपने जीवन में जब लोगों के बीच में हैं, तो आइए हम अपने आप को लज्जाए नहीं, हम मसीह कहने से खुद को लज्जाए नहीं। चाहे कोई हमें घात भी करना चाहे, तो भी अगर हम ना लज्जाएं, तो ये दर्शाता है कि हम महिमा में वस्त्र में ढापे गए हैं। हमें किसी और लज्जा की जरूरत नहीं है, हम तो परमेश्वर की आशीष से लिपटे हुए हैं, हमें और कोई चीज की जरूरत नहीं है। और क्रूस उठाकर चलने का मतलब हमेशा परमेश्वर के लिए त्याग करने के लिए भी तैयार रहना। मतलब जो कोई अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा, अपने प्राणों को खोने के लिए भी तैयार रहना, ये भी क्रूस दर्शाता है। यीशु मसीह अपने प्राण को खोने के लिए तैयार थे, इसीलिए उन्होंने क्रूस उठाया और क्रूस उठाकर मृत्यु भी सह ली। पर उस क्रूस की ओर जाने से पहले जो सजा थी वो यीशु मसीह ने खुद उठा लिया। तो क्रूस के विषय में मैंने आपसे सोचा कि सर मैं आपसे ये बोलूंगा। इसमें दिया है सर, ये मत्ती 22 का 12 में उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों यहाँ आ गए? और उसका मुंह बंद हो गया। जो वस्त्र दिया, आत्मिक वस्त्र, उसी के बारे में वो जिक्र किया गया। हाँ, जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर पूछेगा कि तेरे आत्मिक वस्त्र कहाँ है करके। और जब हमारे पास आत्मिक वस्त्र नहीं होंगे तो उसके राज्य में हम प्रवेश ना कर सकेंगे। क्योंकि आदम और हव्वा भी परमेश्वर के राज्य में तब तक थे जब तक उनके पास आत्मिक वस्त्र थे। और जैसे ही उनके जीवन से वो आत्मिक वस्त्र चला गया, अदन की वाटिका से परमेश्वर ने उन्हें, और हमें लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें सजा दिया था, ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छा आपने उदाहरण यहाँ पे वचन दिया भैया, धन्यवाद। और वहां पे अदन की वाटिका से परमेश्वर ने उन्हें क्यों निकाला पता है आपको? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का तो फल उन्हें खाया, पर याद करिए कि वाटिका के बीच में एक और पेड़ था। उस पेड़ का जिक्र क्या है? जीवन का वृक्ष। और कोई जीवन के वृक्ष का फल खा ले तो वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा, मतलब अमर हो जाएगा। अब समझिए, कोई व्यक्ति पाप करके उस फल को खा ले तो क्या हो? वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और पाप कभी मरेगा नहीं। तो इस तरीके से दुनिया से कभी पाप जाता ही नहीं, इसीलिए उन्हें हटाना पड़ा। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें उस अदन की वाटिका से हटा दिया, ताकि वो उस फल को ना खा ले जिससे हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य जाति शापित हो जाए। वरन आज देखिए, हम उन श्रापों से निकलकर यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, उसके कारण हम आज श्रापों और पापों से आजाद हो जाते हैं। अगर उन्होंने वो दूसरा फल भी खा लिया होता तो हमें बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं, हमेशा के लिए हम श्रापित हो जाते। अब लिखना चालू करिए, गलातियों 6 का 14 लिखेंगे अपने पास, और इस वचन को अपने चित्त में चढ़ा लीजिए। पढ़ने में अगुवाई करेंगे गलातियों 6 का 14। गलातियों 6 का 14, अब पर आपके ऐसा जीवन ना को हो। सोचो। जी जी। हाँ अच्छा, फिर। पढ़ूं सर? हाँ फिर। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, जिसके द्वारा संसार
मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। हालेलुया, बहुत ही अद्भुत बात। ये अंगीकार है आपके जीवन का। गलातियों 6 का 14 लिख के रखिए। इसको अपने जीवन में अमल करके चलिए अगर आपको स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है। संसार क्या कहता है उससे मतलब नहीं। संसार ने तो यीशु मसीह को क्रूस पर देखकर क्या कहा था? तू उतरा, तू परमेश्वर का बेटा है, तो तू खुद को बचा नहीं पा रहा है। कितनी कुछ लज्जा थी। इसका मतलब अगर आप क्रूस पर अपने आप को देखते हैं तो आपको भी लज्जा सहनी होगी। लोग कहेंगे कैसा है तू, यीशु मसीह को मानता है, तेरे जीवन में क्या है, तू हमारा संसारिक जीवन नहीं जीता। लोग क्या करते हैं? लोग बोलते हैं, लोग धर्मी बनते हैं, लोग अपनी अपनी जाति का प्रकटीकरण करते हैं कि मैं इस जाति से हूं, और वो लड़ाई करते हैं। वे गलत गलत शब्द अपने मुंह से निकालते हैं और फिर भी कहते हैं कि हम धर्मी हैं। हालेलुया। हमें इस बात को समझना होगा कि संसार हमें पे कितना भी हंसे, उनके अनुसार इस दुनिया में हम कुछ गलत नहीं करते तो उन्हें क्या लगता है कि अरे ये कैसा इंसान है। वो कैसा एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, भोगवा है बोल सकते हैं, भोगवा शायद छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो लज्जा कर रहे हैं आपकी, और वो लज्जा आपकी प्रशंसा है। यीशु मसीह को अगर उन्होंने लज्जा किया, क्या लज्जा करके, तू यहूदियों का राजा है, तू खुद को बचा ले करके जब कहा, तो उस बीच में उन्होंने प्रशंसा कर दी। जब लोग आपकी लज्जा करते हैं, तू तो परमेश्वर का बेटा है, तो भी ऐसा जीवन जीता है करके अगर आपकी लज्जा करते हैं तो वो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से क्या कहा? हाँ, उन्होंने सत्य है कहा कि आप परमेश्वर के बेटे हैं। तो ये आपका अंगीकार होना चाहिए कि किसी और बात पर घमंड ना करूं, परंतु क्रूस पर आपका घमंड हो। संसार मेरे दृष्टि में क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। तो आप संसार की दृष्टि में क्रूस पे चढ़ाए गए हैं इस रीति से। जी। मैंने शुरू में क्या बताऊंगा? मैंने बोला था क्रूस के महत्व को मैंने बता दिया आपको। क्रूस क्यों है ये बताया, और क्रूस में आपको कैसे चलना है ये मैंने आपको बता दिया। क्रूस क्यों है? क्योंकि लिखा गया है जो काट पर लटकाया जाए वो श्रापित है। तो यीशु मसीह को काट पर लटकाया जाना ये कोई ऐसा अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये श्राप का प्रतीक है। ये दिखाता है कि यीशु मसीह श्रापित बने और वो काट पर लटकाए गए। और अब हमें क्रूस के अनुसार कैसे चलना है? अगर यीशु मसीह ने कहा कि क्रूस उठाकर चलो, मतलब लज्जा को उठाकर चलो। कोई आपकी कितनी भी निंदा करे, आस पड़ोस में कोई कितनी भी निंदा करे, लोगों को ये कहने से ना कतराना कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। हालेलुया। मैं उसके क्रूस के बलिदान पे विश्वास करता हूँ। एक और वचन रुकिएगा, परमेश्वर की अगुवाई में आपको बता देता हूँ। हाँ, मरकुस 8 का 38 पढ़ेंगे। मरकुस 8 का 38। जो कोई इस बेविचार और पापी जाति के बीच मुझसे ये और मेरी बातों को लजाए, मनुष्य मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उस उससे भी लजाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप क्रूस उठाकर नहीं चलते, आज अगर कोई भी व्यक्ति क्रूस उठाकर नहीं चलता, वो लज्जाता है कि दुनिया क्या कहेगी। बहुत सारे मसीहों को आपने देखा होगा कि जब वो घर पर रहते हैं तो यीशु मसीह को मानते हैं, घर से बाहर जाते हैं तो लोगों के साथ अन्य जातियों के समान रहते हैं। तो ये क्या है? परमेश्वर को लज्जाना है। वो क्रूस उठाकर नहीं चल रहा है। उसे 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 अपने श्रापों का कुछ नहीं मोल है। उसे अपने श्रापों का कोई ध्यान नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसका शरीर नाश हो, तो वो अपना क्रूस उठाकर नहीं चल रहा है। अगर उसके पास क्रूस होता तो वो अपने शरीर को त्याग करने के लिए तैयार होता। भले मेरा शरीर चला जाए करके वो क्रूस को उठाकर चलता। वो अपने श्रापों और सारे तकलीफों को जानता और क्रूस उठाता और फिर यीशु मसीह के चलता। तो दो बातें हमने देखी। जो यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठाकर ना चले वो यीशु मसीह का चेला नहीं। दूसरी बात फिर लिखा है कि जब यहाँ मनुष्य लज जाएगा, तो जब परमेश्वर अपनी महिमा सहित आएगा तब परमेश्वर भी लज जाएगा। उसे भी शर्म आएगी कि आप मेरे बेटे हो या आप मेरे बेटे हो इस प्रकार से कहने। हालेलुया। तो हम सभी इन बातों को याद रखें। क्रूस के विषय में मैंने जो आपको अगुवाई किया है कि क्रूस जो है वो आपको दुख पीड़ा उठा के चलने को नहीं कहता, वरन आपके त्याग के विषय में कहता है। किस चीज के त्याग के विषय में?
आपके शरीर के त्याग के विषय में, क्योंकि शरीर ही आपके विरुद्ध काम करता है। हालेलुया। शरीर ही व्यभिचार, शरीर ही आपको लालसा, हर एक वो बुराइयां शरीर लेकर आता है। तो हमें शरीर को नहीं बचाना, शरीर को त्याग देना है और इसीलिए क्रूस उठाकर चलना है। और इसीलिए ये भी कहा गया कि अपने शरीर को इस प्रकार से देखो कि क्रूस पर लटकाया गया। अब जो जीवित है सिर्फ आपकी आत्मा के अनुसार चलें, अपनी आत्मा के चलाए चलें, क्योंकि अब हमें अपनी आत्मा को बचाना है। हालेलुया। शरीर अगर नाश भी हो जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं। और संसार के बीच में यीशु मसीह को अपनाने से कोई भी चूकेगा नहीं। तब अपने जीवन में आप सही रीति से चल रहे हैं। तो इस बातों को पहचाने मैंने क्रूस के विषय में आपको अगुवाई कर दी है। Шелеха तेरे खला एक और वचन मैं आपको बता देता हूँ इसी बीच में। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मत्ती 10 का 38 पढ़ेंगे। मत्ती 10 का 38 आखिरी वचन, इसे ध्यान रखिएगा, इसे भी लिख लीजिए। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह योग्य नहीं। हालेलुया। तो अगर आपको परमेश्वर की आशीष चाहिए, आप परमेश्वर से चलना चाहते हैं, आप बहुत भरपूरी से चलना चाहते हैं, तो अपना क्रूस उठाकर चलें, क्योंकि तभी आप योग्य ठहरे। आइए हम सभी प्रार्थना करें। प्रभु का हम धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, कलवरी क्रूस पर आपने पिता परमेश्वर सारी लज्जा को सह लिया। कलवरी क्रूस पर सारे श्रापों और सारे बंधनों को आपने ले लिया, हमारे सारे पापों को आपने क्रूस पर हमारे उठा लिया। तो यह हुआ, हम जो जीवित हैं पिता, अब हम नहीं पिता, आप हम में जीवित हैं। हम अपने शरीर का इनकार करते हैं। हम देखते हैं पिता यीशु मसीह के साथ हम भी क्रूस पर लटकाए गए हैं। हम जो जीवित हैं तो आप हमें जीवित हैं पिता, और हमारे द्वारा पिता आप प्रकट हैं। जो कोई हमें देखे पिता, उसे हम नहीं आप दिखाई दे पिता। है ये हवा, जब हम अपना क्रूस उठाकर चलते हैं, हमें हिम्मत दीजिए, हमें साहस दीजिए कि हम उन बातों को गहराई से पहचानें जिन्हें हमें क्रूस पर त्यागना है। यह हवा परमेश्वर, हम शरीर की उन लालसाओं को समझ नहीं पाए जो हमारी आत्मा को प्रकट होने से पिता, आत्मा की बातों को प्रकट होने से रोकती है पिता। हम समझ नहीं पाए पिता क्या सही क्या गलत है पिता, और इस संसार के अनुसार सही गलत नहीं पिता, स्वर्ग के परमेश्वर आपके अनुसार पिता, जैसा जीवन हमें जीना चाहिए वो जीवन के विषय में हमें सिखाइए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम सदा आप में चलेंगे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमेशा चलने के लिए हिम्मत दीजिए पिता। उस क्रूस को उठाकर पिता हमें चलने की हिम्मत दीजिए पिता परमेश्वर। है ये हवा परमेश्वर, तेरे उस असीम प्रेम को समझने के लिए हमें सामर्थ्य दे पिता। तेरे प्यार को समझने के लिए सामर्थ्य दे पिता। तेरे उस प्रेम को हम सब पिता महसूस करें, ऐसी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। हे पिता, हमें ऐसा हृदय दे पिता परमेश्वर कि निरंतर हमारी आंखें उस क्रूस की ओर लगी रहे पिता। हमें जब भी भटकाव महसूस हो पिता, हम उस क्रूस की ओर देखें पिता, और हमें अपने जीवन में अपार शांति मिले पिता। हर परिवार को आशीषित करते हैं पिता। इस संसार की सारी कलीसियाओं को, कलीसिया के लोगों को आशीष करते हैं कि वे भी तेरे क्रूस को उठाकर चले, जो पिता तेरे नाम को जानते हैं और फिर भी घबराते हैं पिता, लोगों के सामने को बोलने से कि तू ही सच्चा खुदा है। हर एक उन लोगों को हिम्मत दे पिता कि वे अपना क्रूस उठाकर चले और लोगों के सामने ना लज जाए पिता परमेश्वर। हर एक कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में भरपूरी से अगुवाई पहुंचे पिता। किसी का भी मन पिता परमेश्वर आपसे दूर ना, कोई भी आपसे पिता भटकने वाला ना, वरन हर एक आपका जाति का पिता परमेश्वर, हर एक कलीसिया का सदस्य पिता, आपके राज्य का प्रचारक, सुसमाचारक पिता बनकर इस पूरे देश में बेदारी लेकर आए, इस पूरी दुनिया में बेदारी लेकर आए पिता।
देश देश के कोने तक, राज्य राज्य के कोने तक पिता, इस शहर के कोने तक, इस विश्व के कोने तक आपके नाम का प्रचार हो पिता, कि आपका राज्य आए और हमें उसमें प्रवेश करने वाले बने पिता। हे यहोवा परमेश्वर, हर एक घराने को आशीष करते हैं पिता, धन, शांति, बढ़ोतरी की आशीष से स्वर्गीय झरोखों के द्वारों को खोलते हैं पिता, क्योंकि आपने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे उस स्वर्ग में खुलेगा। हाँ पिता, आपने जब सामर्थ दी पिता, जब आप उन द्वारों को आशीष कर खोलते हैं, लिखा है जो कोई परमेश्वर द्वारों को खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस द्वार को परमेश्वर बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। हाँ पिता, जब आपने हमारे जीवन में श्राप, बंधन, समस्याओं के द्वारों को जब बंद किया है क्रूस पर पिता परमेश्वर, क्रूस के द्वारा हमारे जीवन में श्रापों को पिता, पापों को जब आपने बंद कर दिया है, वो पाप और श्राप का द्वार पिता शैतान को कार्य करने के लिए हमारे जीवन में कोई अनुमति नहीं देता। शैतान के सारे अधिकार को खंडित करते हैं हर एक के जीवन से पिता परमेश्वर, क्योंकि अब हम पापों से आजाद हैं। शैतान का जो अधिकार पापों के जरिए था हमारे जीवन में, श्रापों के जरिए था, वो अब टूट चुका है। शैतान की इस रीति से हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता पिता। हे यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद ऐसी आशीष के लिए, ऐसे प्रेम के लिए, कलवरी क्रूस के प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता पर। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक बच्चे को आशीष करते हैं, उनके मनों को आशीष करते हैं, अद्भुत शांति से बच्चों को नवाजते हैं पिता, कि वह अपने जीवन में पढ़ाइयों में अच्छा वो कार्य करे पिता परमेश्वर, अपने पढ़ाइयों में ऊंचाइयों को पाए पिता, ऊंचाइयों को हासिल करे पिता, कि वे आगे चलकर अपने पढ़ाई के जरिए भी तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बने पिता। वे ज्ञान को प्राप्त कर कर तेरे राज्य के लोगों के बीच में पिता परमेश्वर भरपूरी से इस्तेमाल करने वाले बने। ऐसी रीति से उठा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं, हर एक बात तुम महिमा आपको देते हैं पिता, आदर आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना का उत्तर दिया है, हम प्रतीति करते हैं, प्रतीति करते हैं, हम आशीषित हुए हैं, प्रतीति करते हैं पिता, आपकी असीम शांति को आज हमने पाया है, और यीशु नाम में सारी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। जय मसीह, आप सभी को, सभी आनंदित रहे, परमेश्वर में अपने जीवन के लिए अग्रसर रहे। जय मसीह। जय